लक्ष्मी मलिक जी जो मेहनत करती है वो शब्दों में भी कह सकती हूँ। इतना परेशान करती है। ऑल ऑफ अ सडन यू कैन सी हर इन हैदराबाद और दूसरे दिन देखेंगे कि तो और कहीं। तो दैट वे शी कीप्स हरसेल्फ very active in the activities of the organization. Pick my case. She's an asset for all of us. हालांकि अब बहनी के बाद मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, but the best part of what I do is काम सब ये absolutely. But all these young volunteers, really, you looked beautiful, you spoke so beautifully, and really, thank you. Thanks to all of you. Sabya, to you too. Where is Divya, who's been sending mails, first of receiving and then of regretting, and through the night. So, I think lots and lots of hard work has gone into making this festival such a beautiful festival as it turned out to be. But thank you to all of you, the audience and my colleagues, all of them, each one of them here. मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिखाऊंगी।
और वैसे मुझे गुरु चिन्मय लहरी जी मिले। संगीत के जितने महागुरु थे वो सबको, बहुत सारे म्यूजिशियंस को सिखाते गए। वो मुझे अपनी बेटी माना करते थे। उनके कोई लड़की नहीं थी, तो मुझे बेटी मान के उन्होंने मुझे 8-9 साल सिखाया। फिर बाद में मुझे उन्होंने दिलशाद के हाथ में दिया, मेरे गुरु उस्ताद दिलशाद खान साहब। तो ये सब बुजुर्गों का दुआ और ख़ास करके गुरु जी का, माँ बाप का, ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया दुआओं पे खड़े हैं। तो हम म्यूजिशियनों का यही है कि तहजीब, दुआ, आशीर्वाद ये लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और गुरु का आशीर्वाद मिलना जैसे कि भगवान मिले, तो इसीलिए हमेशा गुरु के ऊपर, हमेशा जो कहते हैं गुरु वैसा सुनिए, सीखिए, गाइए। मैं इन तीनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे 2 गुरु जा चुके हैं और जहाँ पर भी है मैं उनसे यही दुआएं मांगती हूँ कि मेरा इज्जत रखना, आप लोगों ने जो शिक्षा दी है उसको मैं कायम रख पाऊँ और इसी चीज़ को आगे ले बढ़ सकूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस्ताद दिलशाद खान साहब, हम दोनों इसी चीज़ को लेके पूरा वर्ल्ड घूमते हैं, गाते हैं। जितने प्रचार हो सके हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हम लोग प्रचार करते हैं। तो बाकी जब लोग आके हमारे साथ देते तो हमें बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यही हमारी दुआएं हैं आप सब लोगों से कि हम सब मिलके हमारा ये जो परंपरा है इसको कायम रखें, इसको और आगे लेके जाए। और हम सब हम आपको सब जगह से, सब तरीके से सहायता करें, हेल्प करें। थैंक यू।
But small auditorium. In coming months, we're going to have this festival yet again, but in a larger avenue. So look out for our ads, our social media, and our announcements. We will bring these great people to you yet again very soon. एक मिनट थोड़ा पीछे आएगा हम ना दादा एक मिनट खाली कर कैमरा खाली कर एक 1 मिनट लुक यार थोड़ा कैमरा खाली कर मैम आज 2 दिन का ये जो भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हुआ, म्यूजिकल भक्तिमय ओतप्रोत हो रहे थे सब लोग, 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही धुन में बैठे रहे, उनका माइंड यहीं स्थिर हो गया था। तो ये कब से आप प्लानिंग कर रहे थे जो आज 2 दिन का ये संपन्न हुआ? देखिए ये पहले तो मैं SBI पेमेंट्स का इसके लिए धन्यवाद करूँगी जो इतना सुंदर ये जो काम जो उन्होंने शुरू किया है और आशा करते हैं कि आगे भी करेंगे। तो इसकी प्लानिंग उनके साथ और भी काम है तो जो इन बच्चों ने सबने बहुत साल भर से काम करते आए हैं, लेकिन आज का जो ये फेस्टिवल है ये फरवरी से इसकी हमने तैयारी करनी शुरू करी क्योंकि हमको कोई वेन्यू नहीं मिल रहे थे। तो अभी वेन्यू मिला और थोड़ा सा ये भी था कि कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा एक तरफ बॉम्बे साउथ बॉम्बे में पड़ता है, लेकिन मैं देख के इतना मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि दूर दूर से, दादर से, नवी मुंबई से, कहीं कहीं से लोग आए और इतना अच्छा हमको रिस्पांस मिला है कि हम इसको दोबारा और बहुत सारे बड़े दिग्गज आर्टिस्ट को लाके फिर दोबारा करेंगे। मैम इस प्रोग्राम में पंडित जी हैं या मैम हैं और ये सब पद्मश्री से विभूषित है, उन लोगों को आपने यहाँ लाके स्टेज पे सबको उनकी म्यूजिकल जो उनकी भक्तिमय या जो रस कहा जाता है म्यूजिक का उनसे ओतप्रोत किया, तो कैसे कनेक्ट किया और कैसे वो मान के इमीडिएटली प्रोग्राम आपको दे दिया? देखिए ऐसा है, जितने भी लोग आए हैं आर्टिस्ट ये स्पिकमुके के साथ सालों साल से 50 साल होने वाले हमको अगले साल शुरू से जुड़े हैं सबके सब आर्टिस्ट। कई बल्कि जो कल बहाउद्दीन डागर उस्ताद बहाउद्दीन डागर वो तो एज वॉलंटियर जुड़े थे, उनके फादर स्पिकमुके के लिए स्कूलों में कॉलेजेस में जाते थे। तो ये जितने भी आर्टिस्ट आज और कल में देखें ये सब बहुत सालों से स्पिकमुके में हमारी जो कोर जो एक्टिविटी है स्कूल कॉलेज में वहाँ जाते थे।
तो हम लोग बहुत धन्य हैं कि ये हमारे कहे से आ जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं, जो जिस भाव से हम ये काम कर रहे हैं उसको वो समझते हैं और इसलिए हमारा साथ देते हैं। तो हम जब बुलाते हैं वो चले आते हैं। जी, एक लास्ट सवाल आपसे, आप इतने एनर्जेटिक है जो युवाओं के लिए प्रेरणा का विषय है, तो जितने आपसे जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं या उनके लिए उनकी सक्सेसता को लेके या संगीत से जो ये प्रेम रुचि रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि दो चीज़ें हैं जो हमारे संगीत में भी है। एक तो डिसिप्लिन ऑफ बॉडी एंड माइंड, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और परसिवियरेंस। आप देखिए कि आप करते रहे काम, हम लोगों को हमारे काम में बहुत बड़ी मना ना सुनने को मिलता है, कई बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और फिर देखिए जब जैसा आज हुआ है, इसके बाद तो और भी एनर्जी किसी में भी आ जाती है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं पिछले 8-10 घंटे से काम कर रहे हैं, आपको किसी की शक्ल से नहीं लगेगा वो थके हुए। इस टाइम वो इतने अपनी उसमें है, ऊंचाई में है, अपने इमोशनल ऊंचाई में कि खुश है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हमारी जो संस्था है, हमारी जो मूवमेंट है वो इन्हीं यंग बच्चों के लिए है। तो हम चाहते हैं कि इनके पास हम बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों को लेके जाएं, ताकि ये जो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको भी अपनाएं। उसमें बहुत सारी हमारी जो इनके साथ वैल्यूज़ आती हैं, कंपैशन आता है, डिसिप्लिन आता है, करना आता है, दूसरों के लिए सोचना आता है, एक हद में रह के अपनी लाइफ को चलाना आता है। तो ये सब वैल्यूज़ जो हम चाहते हैं कि यंग बच्चों को मिले। बस यही है कि आगे बढ़े और स्टिग्मा के हाथ को साथ जुड़े हमारे साथ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि मैम ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा आंदोलन है बच्चों तक पहुंचाने का। इस हमारा जो संगीत की जो शिक्षा है, संगीत का हेरिटेज है, संगीत का प्रेम है, और ये भी है कि अब हमने इस मुहिम के तहत हमने बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल्स कॉलेजेस बच्चों तक ये बात पहुंचाई है। और अभी हमने पिछले 1 साल में 200 से भी ज़्यादा कार्यक्रम किए हैं, और ये जो आज का कार्यक्रम था ये इसका अंतिम एक श्रृंखला था। लेकिन ये हमने शुरुआत की पूरे साल में हमने मुंबई और पुणे में 200 से भी ज़्यादा कार्यक्रम किए। और यही कहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस हमने बच्चों को दिया, जो एहसास हमने बच्चों को दिया, तो कोशिश यही रहती कि ऐसे एहसास और भी ज़्यादा स्कूल कॉलेज तक पहुंचाया जाए। और आज के जो दर्शक आए थे वो, जैसे कि मैम ने अभी कहा कि वो बहुत ही अच्छे मतलब संगीत के जानकार, सुनने वाले लोग थे। तो मुझे लगता है कि वो इस मुहिम को बहुत ज़्यादा आगे सपोर्ट करेंगे और इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये SBI पेमेंट्स की तरफ से भी हमें सहयोग मिला, तो इसलिए हम इसको और ज़्यादा कर पाए और 150-200 कार्यक्रम हम कर पाए। और आज का कार्यक्रम भी उन्होंने इसका सहयोग दिया, सबसे अहम भूमिका उनकी तरफ से इसमें रहा, इस मुहिम में। नेक्स्ट प्रोग्राम की कब प्लानिंग हो रही है? अभी तो जैसे कि मैम ने कहा कि नेक्स्ट प्रोग्राम भी प्लान किया जा रहा है, हो सकता है अगले साल डेफिनेटली होगा। लेकिन स्पीक मैके के प्रोग्राम कभी रुकते नहीं। अपना प्रोग्राम मैं आपको बता दूं कि KJ सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विद्या विहार में पंडित प्रदीप बरूद जी है, उनका सरोद वादन का कार्यक्रम सोमवार 31 तारीख को है। और ऐसे हर हफ्ते कार्यक्रम मुंबई में हर स्कूल कॉलेजेस में होते जाएंगे और बच्चों को और ज़्यादा इसका लाभ मिलता जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहें इससे, तो आप इस मुहिम से जुड़े और इसमें अपना निष्काम सेवा या स्वयं सेवी भूमिका निभा सकते हैं। जैसे कि हम भी एक वॉलंटियर हैं, और जैसे स्वयं सेवक होने से हम अपना सारा जो भी काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सब हम एक सेवा भाव से कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम अपना वक्त दे रहे हैं और अपना टाइम सिर्फ बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी एक्सपेक्टेशन से हम इसको निष्काम भाव से हम इसको कर रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ और ज़्यादा कार्यकर्ता या वॉलंटियर जुड़ना चाहे तो आप संपर्क करें, मुंबई से इस चैप्टर से संपर्क करें। मेरा नाम सब्यसाची है, आप चाहे तो मुझे संपर्क करें। मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, 8108, फिर से बताता हूँ 8108098246। तो
इस नंबर पर अगर आप संपर्क करना चाहें, जुड़ना चाहें इससे, तो आप कॉल करें, मैसेज करें और हम आपसे जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सहायता के साथ और ज़्यादा लोग इसको मदद करें, इस आंदोलन को मदद करें। तो आज हम हो सकता है 100-150 स्कूल बच्चों तक पहुंच रहे, आपकी मदद से हम इसको हज़ारों और बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। किरण सेठ जी जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया था, इतना परिश्रम करके यहाँ तक ले आए हैं। सभी लोगों को चाहिए कि इस संस्था के साथ जोड़ करके जिस तरह से भी सहयोग कर सके करना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम है 2 दिन का बहुत सुंदर रहा, अच्छा रहा। एंड श्रोताओं की उपस्थिति भी बहुत ही प्रशंसनीय है। वही तो, यानी ऑडियंस यदि नहीं है तो कार्यक्रम की सफलता, यदि ऑडियंस नहीं है तो सामने नहीं आएगा। तो ऑडियंस इस तरह इतनी अच्छी तरह सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। दे डिजर्व ऑल प्रेज। आज ये स्पीक मैके की तरफ से दिव्य ये जो संगीतमय आयोजन हुआ है, तो सर्वप्रथम आप स्पीक मैके के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो बहुत कहा बेटा प्रोग्राम शुरू होने से पहले, लेकिन फिर से कहती हूँ, मैं स्पीक मैके के साथ बहुत सालों से हूँ। हम लोग एक साथ है। जब शुरू में आज से कम 40 साल पहले जब शुरू किया था, उन लोगों का जो डायरेक्टर है डॉक्टर किरण सेठ, वो, मैं और भी हम 2-4 जने बॉम्बे में मिलके हम लोगों ने इसको शुरू किया था। फिर बाद में बढ़ते बहुत अच्छा हो गया। लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। घर घर में हम लोग संगीत लेके गए। संगीत बहुत बढ़िया माहौल दे रहे हैं, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए। घर स्कूल में, कॉलेजों में हम लोग जा के परफॉर्म करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं संगीत क्या है, हमारा धरोहर क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, गुरु शिष्य परंपरा क्या है, इसके बारे में। बस अभी इतना बड़ा हो गया है स्पीक मैके, पूरा सारों दिशा से, यानी इसका नाम है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स फेमस एंड वी आर वेरी प्राउड, वी फील वेरी प्राउड फॉर दैट। जी मैम, आपने जिक्र भी किया था गुरु का होना जरूरी है, तो कितनी आवश्यकता है गुरु की हर फील्ड में? जो गुरु ही सब है। माँ, जैसे माँ आपको उंगली पकड़ के चलाने के लिए सिखाता है, गुरु आपकी ज़िंदगी को कैसे चलना चाहिए वो सिखाता है। ठीक है, चलो बोलो कुछ। क्या कहना चाहेंगे आज के दिव्य आयोजन के बारे में? स्पीक मैके के साथ में बहुत साल से जुड़े हुए हैं, और दिव्य आयोजन जैसे कि हमने आज बेगम परवीन सुल्ताना जी के साथ में संगत की, तो वो इतनी महान और दिव्य गायिका है, तो हमें बहुत आनंद आया। और स्पीक मैके जो स्टूडेंट्स के लिए जो इतने साल से काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ी संस्था है, और यंग जो पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे कॉलेज में जाके या स्कूल्स में जाके भी बहुत कार्यक्रम करते हैं, तो ये जो हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति है, ये लोगों तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स के माध्यम से बहुत ज़रूरी है, और स्पीक मैके ये बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं एक सूचना भी बहुत करना चाहूँगा कि स्पीक मैके, जैसे मैं तबला वादक हूँ, तो जैसे संगीत के कार्यक्रम करते हैं, संगीत या नृत्य के, उसके साथ में तबले का भी आयोजन करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तबले का एक खुद का बानी है, तबले का एक खुद का थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है। जैसे अकम्पनीमेंट के लिए तबला इम्पॉर्टेंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट सोलो के लिए भी है। तो स्पीक मैके इसके ऊपर भी विचार करें। बाकी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मेरा भी ये मैं सौभाग्य मानता हूँ कि जैसे आज मैंने परवीन जी के साथ में बजा, ऐसे ही बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ में मैंने संगत की है, और ये आयोजन ऐसे ही चलता रहना चाहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप वर्ल्ड टूर भी करते हैं, पूरे दुनिया में संगीत को आपको सबसे अच्छी जगह कहाँ लगी? फ्रांस। क्या मतलब वहाँ पे म्यूज़िक जो है ना, हमारे म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से वो लोग समझते हैं, और उनके कलाकार जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है, सारेगामा पाधानी, ये 7 सुरों का दुनिया है पूरा। जहाँ पे आप जाओ, लैंग्वेज अलग होता है लेकिन सुर एक ही होता है ना, छंद सुर ये सब एक ही होता है। वहाँ पे लोग हमारे जो भाषा है वो नहीं समझ पाते, लेकिन जो नोट्स है, नोट्स को सुन के वो बहुत एंजॉय करते हैं। दे लव इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक।
France, Italy, Germany, European cities. It's becoming very very popular. बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं. वहाँ के बच्चे जब मैं वहाँ गाती हूँ, मेरे पीछे साड़ी पहन के वो लोग तानपुरा बजाते हैं. इस कदर हमारे संगीत को, हमारे कल्चर को वो लोग अपनाते हैं, बहुत मानते हैं. ओके, लास्ट में एक छोटा सा मैसेज, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कहूँगी, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी. मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आपको फल मिलेगा. ओके, थैंक यू. 2 दिन का ये जो कार्यक्रम था, संगीतमय मुक्तिमय कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है, और इतना दिव्य और सब लोग ओतप्रोत हो रहे थे, किस तरह से मैनेज किया, क्या प्लानिंग की, कितने दिन से प्लानिंग करके इस आयोजन को आज सफल बनाया? काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग. तो एक सेकेंड